हम चैप्टर सर्कल देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सर्कल क्या है, तो हम अपनी आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ हमें मिलेगी जो सर्कल शेप में है। फॉर एग्जांपल रेगुलेटर जो होता है फैन का, उसका जो नॉब होता है वो सर्कुलर बेस में होता है। फैन जो मूवमेंट करता है वो भी सर्कल शेप में होता है। टू व्हीलर फोर व्हीलर का जो व्हील्स होते हैं वो भी सर्कल शेप में होते हैं। तो ये सब जो एग्जांपल्स है वो सर्कल्स के। अब हम बात करते हैं कि सर्कल जो है वो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैं एक पॉइंट रख रहा हूं। ये जो एक प्लेन, ये जो बोर्ड है वो एक प्लेन है जिसमें मैंने एक पॉइंट रखा है। अब ये पॉइंट के बाद मैं एक दूसरा पॉइंट भी रखता हूं जिसका मैं डिस्टेंस फिक्स कर देता हूं। मैंने यहाँ पे स्केल का यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट रख दिया। अब ये दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब मैं यही डिस्टेंस लेके यहाँ पे मैंने O लिखा और यहाँ पे A लिखा है। तो O से A का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस में दूसरी तरफ रखा। मैंने यहां से इस तरफ से ये एक पॉइंट रख दिया, फिर उसी तरह से मैंने यहां से इस तरफ भी रख दिया और यहां से यहां पे रख दिया है। अब मैं उसे यहां से एक और पॉइंट रख रहा हूं। ऐसे करके मैं यहां पे भी मैं एक पॉइंट रख रहा हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे पॉइंट सेम, ये जो एक पॉइंट हमने रखा था वो पॉइंट के बाद दूसरा एक पॉइंट लेके वो दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया था और वो डिस्टेंस के बाद मैंने ये सारे पॉइंट्स रखे। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइंट कर दिया तो मुझे एक क्लोज फिगर मिलेगा जिसे हम सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल का अगर हमें डेफिनेशन बोलना है तो अ फिगर मेड बाय ऑल द पॉइंट्स which are at the same distance from a fixed point is called circle, and circle is a closed figure, closed curve. अब यहां से आप देखोगे तो ये जो पॉइंट था जिसे हमने पहले तो सिर्फ पॉइंट बोला था, लेकिन वो हो जाएगा हमारा फिक्स्ड पॉइंट। O से A का जो डिस्टेंस है ये वो हो जाएगा फिक्स डिस्टेंस। तो ये हुआ सर्कल का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं रेडियस की। तो यहां पे आप देखोगे तो पॉइंट O से पॉइंट A, ये जो डिस्टेंस है फिक्स डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं रेडियस। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो है, सपोज मैंने यहाँ पे B लिखा है, तो O से A एंड O से B वो दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट रखा C, तो O
ए, ओ बी एंड ओ सी, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, वो तीनों का मेजरमेंट सेम है और उसे हम बोलते हैं रेडियस। अब रेडियस में आप देखोगे तो ये एक लाइन सेगमेंट है। अब हमें मालूम है कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब ये दो एंड पॉइंट्स है, यहां पे मैंने ये लाइन सेगमेंट लिखा ओ ए, तो उसके दो एंड पॉइंट्स ओ एंड ए है। तो ओ एंड ए जो एंड पॉइंट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है और पॉइंट ए जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और उसमें से एक पॉइंट सेंटर होता है और दूसरा पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, ऐसी जो लाइन सेगमेंट है उसे हम बोलेंगे रेडियस। तो रेडियस का अगर हमें डेफिनेशन बोलना है तो द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओ ए वो रेडियस है, ओ बी वो भी रेडियस है, ओ सी वो भी रेडियस है। अब ये एनी पॉइंट बोला है हमें, तो ये जो सी, ये बी और ये ए, ये तीनों पॉइंट्स मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो सर्कल के ऊपर है और ये सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट्स है वहां से ये फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस। अब हम बात करते हैं डायमीटर। तो डायमीटर देखोगे तो यहां से मैंने एक और लाइन सेगमेंट लिया है जिसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं P। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो है OP लाइन सेगमेंट OP, उससे हम बोलेंगे रेडियस। OA वो भी हमारा रेडियस ही है। तो यहां से आप ये पूरा एक लाइन सेगमेंट देखें, जो लाइन सेगमेंट हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट PA। तो ये जो लाइन सेगमेंट PA है उसके भी दो एंड पॉइंट्स है, एक P और दूसरा A। अब ये दोनों पॉइंट्स आप देखोगे तो बोथ द पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सर्कल, both the points are lies on the circle, but the line segment PA it is passing through the center of the circle। तो ऐसा जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का डेफिनेशन अगर हमें बोलना है तो a line segment which has two endpoints and both the endpoints are lies on the circle and it is passing through the center of the circle, this line segment is called diameter of the circle। अब डायमीटर के बारे में देखें तो डायमीटर जो है उसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड डायमीटर इट इज द यूनियन ऑफ टू रेडियस, यूनियन ऑफ टू रेडियस। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि आप ये दोनों का यूनियन आपने किया तो उसे आप डायमीटर नहीं बोल सकते हो। हमारा कंडीशन ये है कि दोनों एंड ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये लाइन सेगमेंट सेंटर में से पास होनी चाहिए, तो ऐसी जो लाइन सेगमेंट है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर जो है इट इज द यूनियन ऑफ टू रेडियस, इट इज द यूनियन ऑफ टू रेडियस। तो डायमीटर के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं r प्लस आर, दो रेडियस का सम है वो। तो r प्लस आर का मतलब होता है 2r। तो डायमीटर के लिए d इक्वल टू हम
2r लिख सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल पार्ट है, ट्वाइस है रेडियस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो थी वो सब रेडियस थी। तो सर्कल के अंदर बहुत सारी रेडियस मिल सकती है, उसी तरह से बहुत सारी डायमीटर हमें नहीं मिल सकती है। डायमीटर जो है वो सिर्फ डायमीटर भी बहुत सारी मिलेगी हमें। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैंने ये ऐसे पास किया तो ये भी डायमीटर हो गया, यहाँ से ऐसे पास करोगे तो भी ये डायमीटर हो जाएगा, ये भी डायमीटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्कल के अंदर रेडियस, डायमीटर, दे आर इंफिनिटली। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। तो यहाँ पे मैं एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं जिसे मैं नाम दे रहा हूं एक्स वाई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लाइन सेगमेंट एक्स वाई है, ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई के दो एंड पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एंड बोथ द एंड पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सर्कल, बट the line segment xy, it is not passing through the center of the circle. So this type of line segment is called chord of the circle. तो chord and diameter दोनों का ये डेफिनेशन में ये डिफरेंस है। दोनों यहाँ पे आप देखोगे तो ये लाइन सेगमेंट पीए जो था उससे हमने डायमीटर बोला था, जिसके दो एंड पॉइंट से दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर थे। यहाँ पे लाइन सेगमेंट एक्स वाई में दो एंड पॉइंट्स है एक्स एंड वाई, बोथ द एंड पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सर्कल। यानी ये कंडीशन तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये था कि वो लाइन सेगमेंट सेंटर में से पास होता है और ये लाइन सेगमेंट जो है वो सेंटर में से पास नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इसे भी हम कॉर्ड बोलेंगे, आगे जाएंगे तो इसे भी हम कॉर्ड बोलेंगे, इसे भी हम कॉर्ड ही बोलेंगे। ये कॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कॉर्ड भी इंफिनिटली मिल रही है। तो तीसरा चीज ये आया कॉर्ड। तो रेडियस इंफिनिटली है, डायमीटर वो भी इंफिनिटली है, कॉर्ड वो भी इंफिनिटली। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो है कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड, इसे भी हम कॉर्ड बोलेंगे, इसे भी हम कॉर्ड बोलेंगे, इसे भी हम कॉर्ड बोलेंगे। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये लाइन सेगमेंट छोटा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये भी बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, और यहाँ से आगे जाएंगे तो ये बड़ा लाइन सेगमेंट आएगा। फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। आप देखो लाइन सेगमेंट की लेंथ कम हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट PQ है उसे हम कॉर्ड बोल सकते हैं, डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कंडीशन उसमें सेंटर में से पास होना जरूरी है अगर डायमीटर बोलना है तो कॉर्ड जो है वो सेंटर में से पास नहीं होती। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड diameter is the longest chord of the circle। चलिए अब हम और सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में देखते हैं। उससे पहले हमने आगे अभी जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये जो है उसे हम सर्कल बोलेंगे, पॉइंट O है वो बोला जाएगा सेंटर, OA इसे हम बोलेंगे रेडियस, BC उसे बोलेंगे हम डायमीटर, एंड ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है DE
उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। तो यहाँ पे मैं डायमीटर, इसे हम रेडियस, और ये जो है उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, वो जो बाउंड्री का जो मेजरमेंट है उसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। That means the length of the boundary of the circle. It is called circumference of a circle. And the formula for circumference of a circle it is 2 pi r, where pi is a constant and r is a radius. ये जो सरकमफ्रेंस है उसे हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। हमें मालूम है कि ये बोर्ड है वो मेरा रेक्टेंगल शेप का है, तो उसका अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो मैं सभी साइड का जो बॉर्डर है उसका मैं क्या करता हूँ, सम करता हूँ। तो इसी तरह से ये जो सर्कल में ये जो बाउंड्री है उसे हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। अब हम बात करते हैं कि अर्क की। तो अर्क किसे बोला जाता है? तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स रख रहा हूं, ए एंड बी। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो मुझे मिलता है, जो पोर्शन मिलता है, ये मैंने जो डार्क किया हुआ है वो आपको अलग पेन से भी रिप्रेजेंट करके बता देता हूं। ये इसे हम बोलते हैं अर्क। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है उसे हम अर्क बोलते हैं। तो अब ये 2 एंड पॉइंट्स भी है, ये दोनों को भी ज्वाइंट कर सकते हैं। यहां से भी हम अर्क, इसे भी हम अर्क ही बोलेंगे। तो अर्क आप देखोगे कि ये जो अर्क है वो बड़ा है और ये जो अर्क है वो छोटा है, तो इसे हम माइनर अर्क बोलेंगे। और ये जो है वो बड़ा पोर्शन है, तो उसे हम बोलेंगे मेजर अर्क। तो यहां पे आप देखोगे कि अर्क का डेफिनेशन क्या होगा? एन अर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल ज्वाइनिंग 2 एंड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ये जो है उसे हम अर्क बोलेंगे। तो अर्क जो है वो 2 टाइप्स के अर्क होते हैं, एक माइनर अर्क और दूसरा है वो मेजर अर्क। अब अर्क को रिप्रेजेंट करना है तो ये सिंबल है, मेजर हो या माइनर। अर्क को इस तरह से, सपोज माइनर अर्क ए बी रिप्रेजेंट करना है तो मैं ए बी और उसके ऊपर ये ऐसा साइन कर दूंगा, तो ये मेरा माइनर अर्क हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे एक सेंटर भी ले लिया है मैंने, ओ, सेंटर ओ। उससे पहले मैं आपको अर्क के बारे में एक और बात बता दूं। यहाँ पे मैंने सेंटर डिसाइड कर दिया, यहाँ पे ए बी, और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे रखा है सी। अब ए एंड सी को अगर मैंने ज्वाइंट किया, ये, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैं पॉइंट ए एंड पॉइंट सी को भी ज्वाइंट कर सकता हूं। तो ए एंड सी को जो ज्वाइंट किया है उससे मुझे जो पोर्शन मिलता है वो इस तरह का होगा। यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, तो ये जो पोर्शन है उसे भी हम अर्क बोलेंगे। और ये जो अर्क है वो सर्कल का हाफ पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में यहाँ पे देखोगे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें एक सेंटर रिप्रेजेंट किया हुआ है।
अब मैं यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे उसे पॉइंट भी रिप्रेजेंट करके दे दिया ए। दूसरा एक रेडियस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये, जिसे मैंने नाम दिया है बी। तो यहां पे आप देखोगे कि ये दोनों जो है वो है रेडियस, और ये जो पोर्शन है इट इज माइनर आर्क। दैट मीन्स यहां पे आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये ये जो मैंने डॉट करके जो पोर्शन बताया है वो, तो ये जो है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर के बारे में देखेंगे तो ये दोनों रेडियस है, और ये जो है वो माइनर आर्क। तो यहाँ पे मैं अगर सेट के लैंग्वेज में लिखूं तो ओ ए वो मेरा रेडियस, यूनियन ओ बी इट इज ऑल्सो रेडियस, एंड ए बी इट इज द माइनर आर्क। तो ये जो है वो माइनर सेक्टर हो जाएगा। डेट मीन्स उसका डेफिनेशन अगर हमें बोलना है तो क्या हो जाएगा, एन एरिया मेड बाय एन अर्क, यानी ये अर्क ए बी, एंड टू रेडियस यानी ओ ए एंड ओ बी, दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल बाय ज्वाइनिंग द सेंटर पॉइंट। क्योंकि ये दोनों रेडियस आप देखोगे तो सेंटर पॉइंट ओ पे ज्वाइंट होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ ए, और यहां से आए हम बी के ऊपर। तो ये जो है उसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। अब बाकी का जो पोर्शन बचा, ये जो रेड क्रॉस मार्क से मैंने रिप्रेजेंट किया, उसमें भी आप देखोगे तो ओ ए रेडियस आ जाता है, ओ बी वो भी रेडियस आ जाता है, और बाकी का जो पोर्शन है ये दैट इज मेजर अर्क। तो दो रेडियस और ये मेजर अर्क का जो यूनियन है उसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। अगर मुझे अलग से रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहां पे आपको बता सकता हूं, ये पोर्शन ये हो गया आपका माइनर सेक्टर का। अब दूसरा पोर्शन देखना है तो ये जो है वो, और यहां से ऐसे जो पार्ट आया वो, ये हो गया आपका
इसे हम माइनर सेक्टर बोलेंगे और इसे हम मेजर सेक्टर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट की, कि सेगमेंट किसे बोला जाता है। तो यहां पे मैंने ये सेंटर रखा है O, यहां पे 2 पॉइंट्स में लिख रहा हूं A एंड B, और A एंड B को मैंने ज्वाइंट कर दिया है यहां पे A B। तो मुझे मालूम है कि A B जो है उसे मैं बोलता हूं क्वाड। ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन एरिया मेड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क। अब यहाँ पे ये देखो ए बी वो कॉर्ड है, इसे मैंने ए बी को जो मैंने बताया वो क्या है, माइनर आर्क। तो बाकी का ये जो पोर्शन बचा उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉर्ड और माइनर आर्क, कॉर्ड एंड मेजर आर्क, ये दोनों से जो एरिया हमें मिलता है, जो फिगर मिलता है, उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो यहाँ पे जिस तरह से सेक्टर में हमारे पास 2 सेक्टर है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, उसी तरह से हमें 2 पोर्शन मिलेंगे। यहाँ पे ये जो पोर्शन है बड़ा वाला, उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और ये जो है इसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो अगर हमें सेगमेंट का डेफिनेशन देना है तो एन एरिया मेड बाय कॉर्ड and an arc of a circle is called segment of the circle, and there are 2 types of segment, minor segment and major segment.